नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। मैं आज मौजूद हूँ गांव सबरवास में। और सबरवास में हमने जो गांव के लोगों से पूछा तो यहाँ काम सही ढंग से चल रहा है। और 5 महीने हुए हैं सरपंच बने को 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने में इन्होंने इतने काम करवाए हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। ग्रांटें भी सरकार ने हाथ दबोच रखा है, ग्रांटें भी नहीं देती। किसी तरीके से पीछे का पीआरआई का पैसा या किसी तरीके के जिस तरीके से भी उनके पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो गांव में लगाने का काम करते हैं। और मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील सुशील सॉरी सुशील बोगलिया बोगलिया बोगालिया सुशील बोगालिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सबरवास गांव के सरपंच हैं। और इनसे 2 सवाल पूछेंगे गांव के बारे में, क्या काम करवाए, क्या नहीं करवाए, किस तरीके से इनका काम चल रहा है। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि शिक्षा को लेके चलते हैं। गांव में शिक्षा प्रणाली, जैसे शिक्षा में टीचर कम है, तो टीचर किस तरीके से आपने पूरा करने का काम किया या पूरे हुए नहीं अभी? टीचर देखो जी, स्कूल में काफ़ी कम है। और गांव में एक युवा समिति हमने गठित की है, और युवा समिति ने अपनी जेब से एक साइंस का हमने टीचर रखा है, अपनी जेब से पैसे दे के, जिसमें पूरे गांव के युवा लोग जो लोग हैं उन्होंने मिल कर के अपनी जेब से ये टीचर रखने का काम किया। अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी, 1-2 टीचर और हमें रखना पड़ा तो हम रखेंगे। मतलब सरकार की नाकामियां हैं टीचरों की भर्ती ना करना, लेकिन फिर भी गांव के लोगों के सहयोग से और सरपंच साहब के सहयोग से एक प्राइवेटेशन टाइप में एक जो टीचर रखा गया है, जो अपनी उनको तनख्वाह देने का काम, जो गांव राम से इकट्ठे करके पैसे और उनको तनख्वाह देने का काम करते हैं। सर, स्कूल में वाटर कूलर और जिम वगैरह है कुछ? हाँ, वाटर कूलर वगैरह है, जो कि हमारे ये परमाणु प्लांट इन्होंने लगवाया है, और काम भी चल रहा है उनका। एक मल्टी प्रपोजल हॉल और एक लैब बनवाई जा रही है। वो काम हमारे स्कूल में ये करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से नहीं, उनको परमाणु जो गोरखपुर लगा है उसकी तरफ से। सर, गांव में गलियां नालियां कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो? जितना पैसा सरकार की ओर से हमें मिला है, हमने गलियों का निर्माण करवाया है कुछ, और कुछ एक हमें दे रखी है जो आने वाले टाइम में और हो जाएगा। हाँ। तो गांव में जैसे आपकी पंचायत की ज़मीन है, पंचायत की बोली ना के बराबर है या पैसा कुछ वहाँ से भी आता है? दूसरे गांवों को देखें तो ना के बराबर ही मानो। कुछ पैसा आता है, कम पैसा आता है, इतना नहीं आता। उससे क्या होगा, थोड़े बहुत काम हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो सकते। गांव में हर प्रकार की समस्या आती है, वो पैसे वहाँ खर्च हो जाते हैं, उनसे कोई गलियाँ वगैरह या फिर और कोई बड़ा काम हम नहीं कर सकते। गांव में जैसे जोड़ तालाब, नाले खाड़े, इन चीज़ की रिपेयर वगैरह कराने का काम भी आपने किया? देखो जी, अभी तक हमारे पास इतना पैसा नहीं आया है, और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जोड़ की है, जो गांव का पानी निकल नहीं सकता। हमने ये काम भी परमाणु प्लांट वालों को दिया है कि गांव से ये पानी उठा करके इसको कहीं या तो नहर में या किसी और जगह निकाला जाए। बारिश के मौसम में यहाँ सेमग्रस्त एरिया है, और पूरे गांव में इतना जल भरा हो जाता है कि गांव के गलियों में, चौक में पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी हमने आते टाइम रास्ते में देखा एक गली का निर्माण हो रहा है, तो वो गली किसकी है, किस ठेकेदार के अंदर है और किस तरीके से है वो काम? वो गली ई टेंडर के ज़रिए चल रही है। टेंडर हुआ है उन 2 गलियों का, जो काम चल रहा है। हाँ। तो किस मेंबर की गली है, वो मेंबर की है या किसी अन्य नागरिक? वो वैसे तो गली है, काफ़ी घरों की लगती है, और वो उस वहाँ मेंबर भी है, रमेश कुमार मेंबर, उसके घर के नज़दीक चल रही है। तो गलियों का, नाले खाड़ों का काम जो सरकार की तरफ से ग्रांट या जो भी पैसे आएगा वो इसको उन पैसों को इधर लगाने का काम करेंगे सरपंच साहब सुशील जी। और सर, एक लास्ट सवाल ये है कि गांव में अक्सर देखा जाता है कि नशा ज़्यादा विचलित है वो है।
तो किस तरीके से आप इस युवा को देखते हो कि नशा, चिट्टे का नशा जो है? देखो आज के टाइम में नशा मेरे गांव में पूरे चरम पर है, और उसको सुधार के लिए सरकार की भी काफ़ी हद तक ज़रूरत है, और जहाँ तक गांव के युवा को भी इस चीज़ पर निगाह देने की ज़रूरत है। और युवा समिति जो हमने गठित की है वो इस पर कार्य कर भी रही है, और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी तो नशे को हम नशा मुक्त गांव बनाने की कोशिश करें। तो ये सरपंच साहब थे हमारे साथ, और इन्होंने नशे के बारे में भी फोकस किया, ध्यान दिया कि गांव में जो जितने भी युवा वर्ग मौजूद हैं गांव के अंदर, वो नशे को लेकर भी जिस तरीके से विचलित हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं, उनको भी रास्ते पे लाने का काम करेंगे। ये इनकी दिल की मंशा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।